हेलो, वेलकम टू अवर चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 में सेकंड टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट वन तो देख लेते हैं कि हमारी सेक्शन फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए फर्स्ट वन हम समझते हैं कि सपोज ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। अब ये लाइन सेगमेंट को आप देख सकते हो कि पी पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में से उसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे पी पॉइंट है, सपोज ए बी को M1 और M2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट ए बी को M1 एंड M2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लो कि अगर ए के पॉइंट है x1 y1 और बी के पॉइंट है हमारे x2 y2 और पी के पॉइंट में बोल देता हूँ xy, तब पी के पॉइंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। और पी के पॉइंट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इसका ही हमें सेक्शन फॉर्मूला में मतलब कि एक्सरसाइज 7.2 में यूज करना है। मान लो कि अगर पी के पॉइंट आपको दिया है एक्स वाई, तब सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो आपकी सेक्शन फॉर्मूला होगी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी सेक्शन फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखनी है कि ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर ए बी पॉइंट को कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ए बी पॉइंट को कोई पी पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है, तब ए के पॉइंट x1 y1 है, बी के पॉइंट x2 y2 है, तब पी के पॉइंट क्या होंगे। तो वो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मान लो कि मैं m1 अपॉन m2 की जगह पे कोई k पुट कर रहा हूँ, m1 अपॉन m2 की जगह पे मैं k पुट कर रहा हूँ, तो यही फॉर्मूला इस तरह की हो जाएगी। p के पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले तो मैं इसको m2 से डिवाइड कर देता हूँ, x2 प्लस m2 अपॉन m2 मतलब x1 m2 m2 कट जाएगा, m1 अपॉन m2 प्लस 1 और m1 अपॉन m2 y2 प्लस y1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1। ओके, अब इसको अगर हम यहाँ पे m1 अपॉन m2 की जगह पे k पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारी हो जाएगी k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये भी हमारी सेक्शन फॉर्मूला ही, आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब सेक्शन फॉर्मूला दो फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है। फर्स्ट फॉर्म हमारा था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा फॉर्म हमने लिया के फॉर्म में kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब हम सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस है हमारा मिड पॉइंट वाला केस, कि मान लो कि आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका पी है। ये x1 y1 होगा आपका ए, ये आपका x2 y2 होगा और पी के पॉइंट एक्स वाई। अब अगर पी है वो उसका मिड पॉइंट है, मतलब कि m1 और m2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल में m पुट कर देता हूँ, तब हमारी सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगी कुछ इस तरह से। पी एक्स वन पी एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला थी वो लिख देता हूँ m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी पुरानी सेक्शन फॉर्मूला थी। अब m1 और m2 की जगह पे मैं m लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये बात हो जाएगी mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m और my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m। मतलब कि ये बात क्या हो जाएगी, m यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल देते हैं m, क्या बचेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2m और m कॉमन निकाल देते हैं y2 प्लस y1 अपॉन 2m। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे m कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अगर P पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, तब उसके पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, तो हम x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 ये फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब
कि आपको इस तरह से दिया है ए बी और पी पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पी पॉइंट्स डिवाइड ए बी फ्रॉम साइड ए। देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो x1 y1 यहाँ पे आप पॉइंट ले रहे हो x1 y1, वो किसको x1 y1 बोलना है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिस साइड से डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पी पॉइंट्स डिवाइड्स ए बी फ्रॉम साइड ए। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि एपी अपॉन पीबी मैंने दो सेक्शन लिख दिए। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो ए और बी के बीच में होगा और इस साइड से डिवाइड होता होगा, मतलब कि पी पॉइंट्स डिवाइड ए बी फ्रॉम साइड ए। अब यहाँ पे जिस साइड से डिवाइड हो रहा है वही पॉइंट हमारे x1 y1 हो गए और दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 होगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पी पॉइंट्स डिवाइड्स ए बी फ्रॉम साइड बी। अगर बी साइड से डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट, तो बी के पॉइंट आपके x1 y1 हो गए। ये बात याद रखनी है। अगर कुछ बोला नहीं कि आपको बस इतना ही दिया है कि पी पॉइंट्स डिवाइड्स ए बी, पर साइड के बारे में नहीं बोला है, तो हम कंपलसरी साइड ए से ही डिवाइड कर रहा है ऐसा सोच लेंगे। ओके, तो ये बात छोटी सी बात थी पर आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका यूज आपको सम में करना होगा, क्योंकि कभी कभी सम चेंज भी करके पूछ सकते हैं, तो साइड चेंज कर देते हैं कि कभी कभी होता है साइड ए की तरफ से चेंज हो रहा है और आपको पूछ लेते हैं साइड बी की तरफ से। तो जिस साइड से डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वहां पे आपको उसको x1 y1 बोलना है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में आपको दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the 4 minus 3 8 5 in the ratio 3 1 इंटरनल। इंटरनल मतलब कि पी पॉइंट कहीं ए और बी के बीच में होगा। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है कौन सी साइड से डिवाइड कर रहा है, नहीं बोला है, तो मैं पॉइंट ले रहा हूँ। ए है मेरा x1 y1 और वो पॉइंट है मेरा 4 माइनस 3 और बी है वो मेरा x2 y2 और वो पॉइंट है 8 5 और रेशियो है m1 अपॉन m2। रेशियो मुझे दिया है 3/1। मुझे p के पॉइंट x1 y1 फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेरी सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर देता हूँ कि p के पॉइंट अगर xy है तो xy मुझे क्या मिलेगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पे m1 मुझे क्या दिया हुआ है 3, x2 मेरे पास क्या है 8 और m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4 अपॉन m1 3 m2 1। फिर से m1 3 y2 5 प्लस m2 1 y1 है मेरा -3 अपॉन 3 प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4 और यहाँ पे होगा 15 -3 अपॉन 4, मतलब कि 28/4 मतलब 7 4 जा 28 और 12/4 मतलब 3। तो x और y, तो आपके p के पॉइंट क्या हो गए 7 एंड 3। p के पॉइंट आपके हो गए 7 एंड 3। ओके, उसके बाद हमें दिया है 7th वन एग्जांपल देखते हैं। 7th वन में हमें दिया इन व्हाट रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करने को बोला है कि इन व्हाट रेशियो कौन से रेशियो में वो है वो पॉइंट डिवाइड करता होगा। तो यहाँ पे 7th वन दिया है इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स और -6 10 एंड 3 -8। कि आपको बोला है रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे -4 6 पॉइंट दे दिया है, -6 10 और 3 8 है वो आपके ज्वाइनिंग पॉइंट है, ए और बी के पॉइंट है। तब आपको m1 और m2 फाइंड करना है। तो m1 m2 फाइंड करने के पहले तो हम हमारे पॉइंट लिख देते हैं कि हमारे पॉइंट क्या होते हैं। ए हमारा x1 y1 मतलब -6 10 है और बी हमारा x2 y2 मतलब 3 -8 है। ओके, और p पॉइंट xy हमारा -4 6 है। हमें रेशियो फाइंड करने में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए फर्स्ट वन फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं कि p के पॉइंट अगर xy है तब फॉर्मूला क्या होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट जो दे रही है वो लिख देते हैं
सॉरी मेरे पी के पॉइंट है -4 6, तो पी के पॉइंट लिख देता हूँ -4 6 इज इक्वल टू m1 है मेरे पास, फाइंड करने निकले है x2 है 3, m2 फाइंड करने निकले है और x1 है -6 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे m1 y2 है -8 प्लस m2 पता नहीं और y1 है 10 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप कोई भी एक पॉइंट का m1 m2 आप फाइंड कर लो, क्योंकि रेशियो तो दोनों के लिए x और y दोनों पॉइंट के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ से दो चीज मेरे लिए हो सकती है, फर्स्ट वन तो x है वो x जितना होगा, मतलब -4 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, या तो 6 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। x के जितना होगा, y के जितना होगा। अब किसी एक को सोल्व करके आप m1 m2 फाइंड कर दो, x और y दोनों की वैल्यू सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m1 m2 रेशियो इक्वली आते होंगे। 3m1 -6m2, तो ये 3 इधर आएगा तो क्या मिलेगा मुझे, -7m1 इज इक्वल टू -2m2, तो ये है माइनस माइनस प्लस, मुझे तो m1 अपॉन m2 चाहिए, तो m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या मिलेगा 2/7, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो 2/7 के रेशियो में डिवाइड होता होगा। इस तरह से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में हमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, डेटा आपके सामने लिख रहा हूं मैं, find the coordinates of the point of a trisection. Points dividing the three equal parts of the line segment joining the points A -2 2, एक के पॉइंट आपको दे दिए -2 2 एंड बी के पॉइंट आपको दिए है 7 -7 4। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस इतना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मीनिंग भी बताया है कि पॉइंट्स डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट, कि 3 इक्वल पार्ट में पॉइंट है वो डिवाइड हो रहे हैं। मान लो कि ये मेरा ए और बी पॉइंट है, ए मेरा 2 -2 है और वो मेरा x1 y1 होगा। ओके, और बी मेरा -7 4 है और ये मेरा x2 y2 होगा। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ P पॉइंट है और यहाँ पे है वो Q पॉइंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी AP, PQ एंड QB, ए बी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तब आपको P एंड Q के पॉइंट फाइंड करने हैं, P एंड Q के पॉइंट फाइंड करने हैं। तो सपोज की पहली बात तो मैं ये बोल देता हूँ कि ध्यान से देखिएगा, P पॉइंट्स डिवाइड्स AB, AB एक पूरा AB है और P पॉइंट्स उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 1 और 2, मतलब कि ये बात मैं लिख सकता हूँ कि P पॉइंट्स डिवाइड्स AB इन 1/2 पार्ट, टोटल 3 पार्ट है तो टोटल 3 पार्ट हो जाते हैं, तो 1/2 पार्ट। तो यहाँ से मुझे रेशियो मिल गया है P पॉइंट का M1 M2, M1 मेरा 1 होगा और M2 मेरा 2 होगा, मतलब कि P पॉइंट्स डिवाइड्स AB इन 1/2 रेशियो। अब पहले तो P के पॉइंट हम फाइंड कर देते हैं, मान लो कि वो XY है, तो P के पॉइंट फाइंड करने की फॉर्मूला है हमारे पास XY M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये मेरा P पॉइंट फाइंड करने की फॉर्मूला है। ओके, अब देखते हैं कि M1 की वैल्यू क्या है 1, X2 की वैल्यू है -7, M2 की वैल्यू है 2, X1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 2, और M1 की वैल्यू है 1, Y2 की वैल्यू है 4, M2 की वैल्यू है 2 और Y1 की वैल्यू है -2, 1 प्लस 2। ओके, तो अब देख सकते हो, आप चेक कर लो, सिंपल सी कैलकुलेशन ही है कि यहाँ पे आएगा -7 प्लस 4/3 और 4 -4/3। ओके, तो -7 प्लस 4 -3 मतलब -1 और 0, तो P के पॉइंट हमें मिल गए -1 और 0 होगा। P के पॉइंट हमारे हो गए -1 एंड 0। अब दूसरी बात कि ये Q फाइंड करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि Q पॉइंट्स डिवाइड्स AB इन 2/1 रेशियो, वो भी कर सकता हूँ, या तो सिंपल सी बात बोलूँ तो P एंड B का मिड पॉइंट आप चेक कर लो, Q होगा, दोनों रेशियो 1 1 है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, ये बात भी मैं लिख सकता हूँ कि Q है वो PB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB,
तो क्यू के पॉइंट क्या हो गए, x1 प्लस x2/2, स्पेशल केस हमने अभी भी डिराइव किया था y1 प्लस y2/2। ओके, तो यहाँ से p के पॉइंट है -1 0 और b के पॉइंट है -7 4। तो यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ मैं -1 -7/2 और 0 प्लस b के पॉइंट है 4, 0 प्लस 4/2। ओके, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा -4 और 2। तो क्यू के पॉइंट क्या हो गए, -4 एंड 2। आपको ट्राई सेक्शन दिया था तो ट्राई सेक्शन से आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 में आपको दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points 5 6 and -1 4। कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपको बोला है कि वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जैसे जैसे एग्जांपल में हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 6 एंड -1 4। ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन। मतलब कि यहाँ पे आपको पॉइंट भी फाइंड करना है और पॉइंट भी फाइंड करना है एंड m1/m2 का रेशियो भी फाइंड करके बताना है। तो फर्स्ट वन आपको बोला है कि y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x पॉइंट क्या होगा, y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि p के पॉइंट इस तरह से हो गए 0 y। ओके, ये आपका a है, a के पॉइंट है आपके x1 y1 लिख देते हैं हम, तो वो दिया है 5 -6 और b के पॉइंट है x2 y2 और वो हमें दिया है -1 -4। ओके, तो पहले तो हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो मिल जाए फिर रेशियो की वैल्यू पुट करके हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि 0y xy इज इक्वल टू m1 x2, x2 है मेरा -1 प्लस m2 x1 5 है अपॉन m1 प्लस m2 भी मुझे पता नहीं है और m1 y है मेरा y2 -4 है और m2 y1 है मेरा -6 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात होगी। अब एक्स एक्सिस जितनी होगी y वैल्यू y के जितनी होगी, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ओके, तो यहाँ से ये बात सोल्व कर देते हैं, m1 m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -m1 प्लस 5m2, तो मुझे मिलेगा m1 इज इक्वल टू 5m2। तो m1 अपॉन m2 मुझे क्या मिलेगा 5/1। m1 m2 का रेशियो मुझे मिलेगा 5/1, मतलब कि m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 1 है। यही वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देते तो -4 इंटू 5 -6, m1 की वैल्यू 1 है, 5 प्लस 1, मतलब कि ये बात हो जाएगी -20 -26/6, मतलब -13/3। तो आपको आंसर मिलेगा -13/3। तो यहाँ पे रेशियो भी आपको मिल गया और पी पॉइंट होगा तो पी पॉइंट आपका क्या होगा 0y, मतलब 0 -13/3 आपका पी पॉइंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं वहां से। तो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 10। इफ द पॉइंट A61 B82 C94 dp3 are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of p। कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 10 में हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, if the points 61 82 94 and p3 are the vertices of the parallelogram taken in order, मतलब कि ये सारे vertices है वो एक parallelogram के vertices है। ओके, ऑर्डर में है ए बी सी डी। मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ कि ए है मेरा 61 है, बी है वो मेरा 82 है, सी है वो मेरा 94 है और डी है वो मेरा P3 है। मुझे क्या बोला है, P की वैल्यू फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल है एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं और O है वो उसका मिड पॉइंट होता है। ओके, यहाँ पे P और 3 है, तो मैं सिंपल सी बात लिख सकता हूँ AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू मुझे मिलेगा BD का मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट है दोनों का O ही होगा और वो इक्वल होगा। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस x2/2
y1 प्लस y2 बाई 2। और बी डी का क्या होगा, p प्लस 8 बाई 2 एंड 3 प्लस 2 बाई 2। ओके, तो यहाँ से मुझे वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो मैं x की इक्वल करता हूँ क्योंकि मुझे p ही फाइंड करना है। तो मिलेगा 15 बाई 2 इज इक्वल टू p प्लस 8 बाई 2। x की वैल्यू x की जितनी होगी, y की वैल्यू y की जितनी होगी, पर y फाइंड करना नहीं है तो ओनली हम x ही फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 घर पे, तो p की वैल्यू मुझे मिलेगी 7। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, 7। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट वन में आपको दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2/3 के 2/3 के रेशियो में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आपको उसके पॉइंट फाइंड करने हैं। ओके, एक्सरसाइज का फर्स्ट वन सम है ये। तो फर्स्ट वन सम में आपको दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the joint -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2/3। मतलब कि आपको a दिया हुआ है x1 y1 बोल देता हूँ, तो वो दिया हुआ है -1 7। b को मैं x2 y2 बोल देता हूँ, तो वो आपको दिया हुआ है 4 -3 एंड m1 अपॉन m2 आपको दिया हुआ है 2/3। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं तो हमारे पास p के पॉइंट फाइंड करने की फॉर्मूला है कि p के पॉइंट अगर x y है तो फॉर्मूला उसकी कुछ इस तरह से है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो m1 x2 सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की जगह पे 2, x2 की जगह पे 4, m2 की जगह पे 3 और x1 की जगह पे -1 अपॉन 2 प्लस 3। ओके, सेम वे y में भी पुट कर देते हैं 2 -3 प्लस 3 और 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हमें मिलेगा 8 -3 मतलब 5, 8 -3 अपॉन 5 और -6 प्लस 21 अपॉन 5 मतलब 8 -3 5 मतलब 1 और 15/5 मतलब 3। तो आपके पॉइंट हो गए 1 3, जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया आपके 1 3। ओके, सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 3। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। तो ऐसा हम एक एग्जांपल भी कंप्लीट करके आए हैं, सेम टू सेम एग्जांपल जैसा ही है कि आपको पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, उसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट लेने हैं। तो ये पी और क्यू उसके ट्राइसेक्शन के पॉइंट है। ये आपको दिया है 4 -1 मतलब कि आपका x1 y1 होगा, और ये आपको दिया -2 -3 मतलब कि आपका x2 y2 होगा। अब सिंपल सी बात है कि P पॉइंट से वो AB को P पॉइंट से वो AB को AP अपॉन PB के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो 1 और 2 का होगा। यहाँ तक 1 होगा और ये 2 होगा PB के लिए, P पॉइंट के लिए, मतलब कि M1 अपॉन M2। तो M1 आपका 1 है, M2 आपका 2 है। तो P के पॉइंट अगर मान लो कि XY है तो आपको इजीली मिल जाएगी कि P के पॉइंट अगर XY है तो फॉर्मूला है हमारी M2 M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, तो मिलेगा -2 प्लस 8 अपॉन 3 और -3 -2 अपॉन 3, मतलब कि यहाँ से मिलेगा -2 प्लस 8, -2 प्लस 8 होगा मेरा 6/3 मतलब 2 और -5/3। तो P के पॉइंट कुछ इस तरह से होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 और -5/3। अब हम ये बात जानते हैं कि Q के पॉइंट के लिए Q है वो PB का मिड पॉइंट है, तो वो बात भी लिख देते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो Q के पॉइंट हमें क्या मिलेंगे, XY है तब x1
प्लस बी के पॉइंट क्या है -2 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, सॉरी -3 है, y2 बाई 2 ओके। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 - 2 मतलब 0, x पॉइंट इसका हो जाएगा 0 एंड y पॉइंट में आएगा -3 -9 अपॉन 6 मतलब 0 -15 बाई 6 मतलब 0, 3 5 जा और 3 2 जा 5 बाई 2 -2 0 एंड -5 9 5 जा 14, सॉरी 9 और 5 14 होगा, 14 बाई 6 मतलब 7 बाई 3, तो आपको पॉइंट मिलेंगे -7 बाई 3। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में आपको दिया हुआ है टू कलेक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटीज, बस डेटा ही थोड़ा सा लंबा है, मैं डेटा आपके स्क्रीन पे लाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, आपको कुछ इस तरह की बात बोली है। थर्ड में दिया हुआ है आपको ओके, इस तरह का डेटा कुछ दिया हुआ है। टू कंडक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये सारी लाइन का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from each other along the AD। ये AD में जो फ्लावर रखे वो फ्लावर के बीच का भी डिस्टेंस 1 मीटर है। अब निहारिका रन्स 1/4 इन द डिस्टेंस AD। AD डिस्टेंस का वो 1/4 रन कर देती है निहारिका, और ये फ्लावर है वो टोटल 100 फ्लावर से यहाँ पे इस तरह का आपको बोला हुआ, उसमें से निहारिका 1/4 रन कर देती है। सेकंड लाइन पोस्ट द ग्रीन फ्लैग। A Preet runs 1/5 the distance of AD of the eighth line and posts the red flag. What is the distance between the both flags? If the Rasmi posts the blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should be she post her flag? मतलब कि आपको ऐसी बात दी है कि यहाँ पे पहले तो देखो y क्या होगा, 100 फ्लावर लगाए हैं और एक फ्लावर का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस टोटल कवर करना है। अब निहारिका देखो ये 2 पे जा रही है और 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है निहारिका। निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है किसका 100 का, तो ये हो जाएगा 25। ओके, तो ये पॉइंट निहारिका पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, x तो 2 है, y है 25। ओके, सेम वे प्रीत है, तो प्रीत भी क्या कर रहा है 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है किसका 100 मीटर का, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 8 पे रन कर रहा है तो 8 20। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल सी बात हो गई अब आपके लिए, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर दो। मैं यहाँ पे ए और बी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर देता हूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 36 प्लस 25 माइनस 20 मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25, 36 और 25 का होता है 61 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 61 मीटर होगा। ओके, अब तीसरा आगे क्या दिया है कि रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब रश्मि को ये दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे फ्लैग रखना है, तो रश्मि के पॉइंट अगर मैं एक्स वाई बोल देता हूँ कि रश्मि के पॉइंट एक्स वाई है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब क्या होगा कि 10/2 मतलब 5, 45/2 मतलब 22.5। तो रश्मि को एग्जैक्टली फ्लैग कहाँ पे रखना होगा 5 एंड 22.5 पे फ्लैग रखना होगा, तभी वो उसका मिड पॉइंट होगा। बस डेटा ही काफी लंबा था, सम में कुछ नहीं था। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच, आपको रेशियो फाइंड करने को बोला है, यहाँ पे पहले मैं डेटा रख देता हूँ फिर ही सोल्व करते हैं। कि आपको दिया हुआ है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट
line segment joining the points 3 minus 10 6 minus 8 it divide in by minus 1 6। तो यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड करना है, पॉइंट आपको दे दिए। तो यहाँ पे पी के पॉइंट पहले मैं लिख देता हूँ -1 6 है, वो मेरा XY रहेगा। ए के पॉइंट है -3 10, वो मेरा X1 Y1 रहेगा। बी के पॉइंट है 6 -8 और वो मेरा X2 Y2 रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे रेशियो फाइंड करना है, मतलब कि किसी एक एक्सिस का रेशियो फाइंड कर दो, काम हो जाएगा आपका। दोनों के लिए M1 M2 फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे P के पॉइंट है -1 6 XY इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा लिख देते हैं, पर फाइंड एक का ही करेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 10 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, तो x के जितना होता है -1 इज इक्वल टू 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2। मुझे M1 अपॉन M2 का रेशियो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, -M1 -M2 इज इक्वल टू 6M1 -3M2। M1 एक साथ में ले जाते हैं तो -7M1 इज इक्वल टू -2M2 माइनस माइनस प्लस, हमें तो M1 अपॉन M2 फाइंड करना है, तो मिलेगा 2/7। तो रेशियो कौन सा मिलेगा हमें, कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 के रेशियो में वो पॉइंट है वो उसको डिवाइड करेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ में आपको दिया हुआ है फाइंड द रेशियो in which the line segment AB is divide the x-axis, also find the coordinates of the division point of the division। मतलब कि यहाँ पे दोनों बातें आपको फाइंड करनी है। एक्स एक्सिस बोल दिया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज है। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहां पे हमें बोला था कि वाई एक्सिस है, और यहाँ पे बोला है एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1 -5। तो ये मेरा x1 y1 है, बी हो मेरा x2 y2 है। अब देखो x एक्सिस पे ज्वाइन कर रहा है, मतलब y क्या हो जाएगा 0। तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी सेक्शन फॉर्मूला है, हमने यूज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो x x इक्वल होते हैं और y y इक्वल होते हैं, तो वो कर देते हैं कि x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y क्या मिलेगा 0 है, 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 0 5m1 माइनस 5m2। तो यहाँ पे 5m1 इज इक्वल टू 5m2, m1 अपॉन m2 का रेशियो मिलेगा 1/1। मतलब कि ये P पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, उस तरह से भी आप कर सकते हो क्योंकि रेशियो 1/1 मिला है। और डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर सकते हो। तो -3/2। तो आपके P के पॉइंट क्या हो गए, -3/2 और 0। P के पॉइंट हो गए, एक 0 है तो -3/2 और 0 है, वो आपके P के पॉइंट हो गए। इस तरह से आप फिफ्थ वन सोल्व कर सकते हो। ओके, देखते हैं सिक्स वन। तो सिक्स वन में आपको दिया हुआ है, इफ पॉइंट 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of x and y। आपको x and y की वैल्यू फाइंड करने को बोला है 6-1 में। पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है, तो हम ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है अगर, तब उसके डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते होंगे। तो ये बात हम जानते हैं, हमें इसका ही यूज करना है। और ये एक ही लाइन में इस तरह से ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो मान लो कि ये मेरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और ये मेरे दो डायगोनल है, और ये वो उसका मिड पॉइंट। तो यहाँ पे 1 2 4y x6 3 5। तो यहाँ से एक बात मैं डायरेक्टली तो पहले यही बात लिख सकता हूँ, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट यही आता है। तो x1 प्लस x2/2
y1 plus y2 by 2 is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। तो x x इक्वल होगा y y इक्वल होगा x1 by 2 इज इक्वल टू 7 by 2, तो 2 2 घर पे, तो x की वैल्यू होगी 6 और 8 by 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y by 2, तो 2 2 घर पे और y की वैल्यू मिलेगी 3। x की वैल्यू आपको होगी 3, x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू होगी 3। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस में जो वर्टाइसेस नहीं दिए हैं, अननोन है, वो भी फाइंड कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जाम सम नंबर 8(1) की ओर। सम नंबर 8 में आपको दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर द वर्टाइसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी। थोड़ा सा चेंज है 8 नंबर के सम में, जिस तरह से हर एक सम हम करते थे उस तरह से 8(1) सम नहीं है। ओके, तो पहले तो डेटा आपके सामने लिख देता हूँ। 8(1) में देखो अब हमें दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर द -2 and -2, 2 and -4, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB, AP is equal to 3/7 AB and P lies the line segment AB। अब मुझे P के पॉइंट फाइंड करने को बोला है और दिया है, देखो ये तो मेरा x1 y1, यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है, ये मेरा x2 y2 होगा, यहाँ पे इश्यू नहीं। और कुछ ये चीज दी है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अगर मैं आपको ड्राइंग के साथ समझाना चाहूँ तो कुछ बात इस तरह से है, जो रेशियो हमें दिया होता था अब तक ये M1 M2 के फॉर्म में होता था, मतलब कि AP अपॉन PB के फॉर्म में होता था। तो यहाँ पे आपको किसके फॉर्म में दिया है, AP अपॉन AB के फॉर्म में दिया है, AP अपॉन AB के फॉर्म में रेशियो दिया है। तो पहले तो आपको PB फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे AP इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। ओके, तो वो क्या होगा, AP अपॉन PB क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि AP अपॉन AB 3/7 है, मतलब कि ये P.3 और पूरा 7 है, तो PB कितना होगा, यहाँ पे आपका 3/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। अब ये पूरा 7 है, AP आपका 3 है, तो PB कितना होगा 4, मतलब कि PB का रेशियो आपके पास 4 है। तो आपका रेशियो कौन सा है, 3/7 नहीं है, आपका रेशियो है 3/4। अब आपको P के पॉइंट फाइंड करने हैं, तो आपको P के पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। P के पॉइंट सपोज मान लो कि XY है, तो हमें मिलता है M1 X2 प्लस M1 X2 M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो मिलता है 6, देखते हैं यहाँ से, 3 2 सा 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 अपॉन 7 और -12 माइनस 8 अपॉन 7, मतलब -2/7 एंड -20/7। तो P के पॉइंट हमें मिलेंगे -2/7 एंड -20/7। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा चेंज ये ही दिया है कि रेशियो जो आपको दिया था वो रेशियो AP अपॉन PB का दिया था, पूरा रेशियो आपको दिया था उतना ही चेंज है, ये रेशियो आपको दिया था उसको आपको AP अपॉन PB में कन्वर्ट करना है। तो सम आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 9th वन, सम नंबर 9th में हमें दिया हुआ है find the coordinates of the point which is divides the line segment joining a -2 -2। ओके, आपको दिया है -2 एंड 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। थोड़ा सा चेंज है, अब तक हमने ट्राई सेक्शन देख लिया था, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपको वो बताना है। तो पहले तो डायग्राम बना देते हैं, ये ए है और इसके पॉइंट दिए -2 2 और ये बी है, इसके पॉइंट दिए है 2 8। अब उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, पी क्यू और आर। सपोज कि मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो मुझे पी क्यू आर के पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हो कि क्यू पॉइंट है वो ए बी को एक ही साइड से ए क्यू अपॉन क्यू बी के रेशियो में डिवाइड करेगा और क्यू है वो
Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा, रेशियो इक्वल होगा, चेक कर लो। तो Q के पॉइंट मान लो कि एक्स वाई है, तो वो पॉइंट हमें मिलेगा -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2 मतलब 0 और 10/2 मतलब 5। Q के पॉइंट हो गए 0 एंड 5। ओके, अब P के पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं कि P है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। फिगर अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू है वो क्या है, पी क्यू है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अगर P के पॉइंट एक्स वाई है तब ए के पॉइंट है -2 प्लस क्यू के पॉइंट है 0/2 एंड 2 + 5/2 मतलब होगा -1 और 7/2। तो आपको पॉइंट मिलेंगे, P के पॉइंट होगा -1 और 7/2। ओके, फिर से ध्यान से देखो तो ये R पॉइंट है, R पॉइंट है वो QB का मिड पॉइंट है, R पॉइंट है वो QB का मिड पॉइंट है। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, ये बात भी मैं लिख सकता हूँ कि R है वो QB का मिड पॉइंट है। तो R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। तो R के पॉइंट मान लो कि XY है, तो हमें मिलेगा -1 + 2, B के पॉइंट है 2 और /2 और 7/2। सॉरी, ये तो P के पॉइंट है, Q के पॉइंट लेने हैं। Q के पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ये हटा देते हैं। Q के पॉइंट हमें लेने हैं, Q के पॉइंट है 0 एंड 5, 0 एंड 5। तो 0 B का पॉइंट है 2/2 एंड 5 + 8/2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 और 13/2। तो R के पॉइंट हो गए 1 एंड 13/2। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मिड पॉइंट के अलावा कुछ होगा ही नहीं, मतलब कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आपको उसका ही यूज कर देना है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 10th वन। आपको बोला है कि आपको एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया, डेटा में कुछ इस तरह सा दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसिस 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 1 टेकन इन ऑर्डर। और रोम्बस का एरिया क्या होता है वो भी दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये सपोज कि ये रोम्बस है, मान लो कि ये रोम्बस है ए बी सी डी और ये इसके डायगोनल है। तो हमें पहले तो उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी होगी। अगर वो डिस्टेंस मिल जाए तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो मैं AC का डिस्टेंस फाइंड कर देता हूँ, सारे पॉइंट लिख देता हूँ। 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। ओके, तो AC मुझे क्या मिलेगा, 3 + x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। तो वो हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 16 √32। ओके, √32। फिर फाइंड करते हैं BD। तो BD क्या मिलता है देख लेते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। 4 का 4 + 2 36 √36 प्लस 6 36 मतलब √72। तो ये हमें मिलेगा √72। अब देखो हिंट आपको दी हुई है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस आपको दिया है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब कि AC इंटू BD उसके डायगोनल है, तो वो दोनों की प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाफ इंटू √32 इंटू √72, तो मिलेगा आपको 1/2। √32 मतलब 8 4 जा, या तो 16 2 जा, 16 2 जा और 72 मतलब 36 2। तो होगा 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। तो ये √2 इतना कट और 6 4 जा 24 यूनिट, 24 यूनिट स्क्वायर। तो आपको एरिया क्या मिलेगा, 24 यूनिट स्क्वायर या तो स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।